जी, फ्रूट फ्लाई जनाब, जब आप पिकनिक पे आ जाएंगे तो फ्रूट फ्लाई का बाप भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता आपके पौधों का, आपके फ्रूट का, आपके हर चीज़ का। उसकी वजूहात कई हैं। एक तो जब पौधे को बैलेंस डाइट, बैलेंस तरीका मिलता है तो फल बहुत ही सेहतमंद, और उसकी जो स्किन होती है बहुत सख्त हो जाती है, और उसमें जो फ्रूट फ्लाई है वो डांगी नहीं मार सकती। और दूसरा, जो ज़मीन के नीचे हयात हैं, यानी कि अगर किसी फ्रूट फ्लाई का कोई दाव लग गया, कोई कमज़ोर पौधा है, या कोई साथ वाले किसी और के बाग से फ्रूट फ्लाई आके कुछ हमला करती है या कुछ करती है, तो अगर एक आध परसेंट फ्रूट के ऊपर कोई डैमेज होता है तो फ्रूट के अंदर वो अंडे देती है। अंडे जो जिस फ्रूट में देती है तो फ्रूट उसमें से सुंडी निकलती है, और वो जो है वो अंदर से खाना शुरू कर देती है। और जब बड़ा लार्वा होता है तो फिर फ्रूट नीचे गिर जाता है। जब फ्रूट नीचे गिरता है तो फिर नीचे अल्लाह ताला ने शिकारी बिठाए हुए हैं, बहुत सारी किस्मों के, जिन्होंने उन लार्वास को, उन सूंडियों को खाना होता है जो उस फ्रूट के अंदर हैं। और उससे फिर यह है कि जनरेशन ख़त्म हो जाती है, जनरेशन गैप आ जाता है। सो पहली जो फसल होगी आपकी, उसमें 1-2% चांसेस हैं कि फ्रूट फ्लाई आए, लेकिन दूसरी फसल और तीसरी फसल के बाद तो ये मुमकिन नहीं है। तो इसलिए इसके बहुत सारे जो हैं वो एग्जाम्पल्स मौजूद हैं हमारे यहाँ। और उसमें आप मुबशर रियाज साहब से बात कर लें, टोबा टेक्सटाइल में उनको विज़िट कर लें और उनके इर्द गिर्द के बागात देखें, और उनका अपना बाग देखें, तो आपको पता चलेगा कि फ्रूट फ्लाई जो है उसने उस बाग को, जो पिकनिक के ऊपर है, उसका कुछ नहीं बगाड़ा। और इर्द गिर्द के बागात जो हैं उसमें काफ़ी डैमेज नज़र आएगा आपको। शुक्रिया। सर अस्सलाम वालेकुम। मैं थोड़ा सा ऐड कर दूं आपकी इजाज़त से कि जब मैंने मुबश्शिर रियाज साहब का बाग विज़िट किया था तो उसमें ना सिर्फ जो आप ज़ेर ज़मीन या ज़मीन पे जो पहरेदार कह रहे हैं, बाग के पौधे के ऊपर भी हज़ारों किस्म के फ्रेंडली कीड़े उड़ भी रहे थे, और भाग दौड़ भी, चूंटियां कुछ किस्म की थीं जो ऊपर चढ़ उतर रही थीं, और जो भी चीज़ उनको नज़र आती थी मुखालिफ पौधे के, वो खुद कोई नुकसान नहीं कर रही थी। लेकिन जो भी कोई ऐसा, मेरा ख्याल है फ्रूट फ्लाई या और कोई चीज़ आती होगी जो नुकसानदेह कीड़े हैं, तो उनकी प्रोटेक्शन के लिए वो पूरे प्लांट के ऊपर एक फ़ौज फेर रही थी। वो भी एक फ़ौज नहीं सर, 5-6 किस्म की फ़ौजें फेर रही थी प्लांट के ऊपर। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। मैं इसमें एक और बात का इजाफा कर दूं कि जो फ्रूट है उसको, अगर हम, जो किन्नू का फ्रूट है उसको अगर हम ऐसे नाखून लगा के थोड़ा सा उसकी खुशबू लेने की कोशिश करें तो उसकी खुशबू बड़ी हेल्दी सी और बड़ी अच्छी खुशबू आती है। जबकि जिनमें खादें डली हुई हैं उनकी खुशबू अलहदा है, वो इस जैसी नहीं है। तो इससे अंदाज़ा होता है कि फ्रूट फ्लाई शायद उसको, वो खुशबू भी अपनी तरफ खींचती है जो खादों वाला कीनू है या कोई और फल है, वो उस खुशबू पे भी शायद जाती होगी। तो क्योंकि बाग के इस साइड पे एक दोस्त है उसका, बिल्कुल इस साइड पे आम काश्तकारी है, वहाँ वो अटैक कर रही है, लेकिन लेफ्ट साइड पे दूसरा बाग है हमारे वाला, तो उस पे वो अटैक नहीं कर रही। इसका मतलब है कि वो, उसको वो स्मेल भी अच्छी नहीं लगती जिस स्मेल पे वो जाती है या अट्रैक्ट होती है। जी बिल्कुल। आप जो अमरूद है और आपकी पीचेस हैं, या आपकी जो उसको हम कहते हैं कि खुरबानी, या इसके आड़ू, या इससे मिलती जुलती जितनी भी चीज़ें हैं, उनके भी बागात हैं जिसमें कोई हमें डैमेज नज़र नहीं आया। आप अ, अमरूद के बागात देखें जाके टोपा टेक्सिंग में जो पिकनिक पे लगे हुए हैं, कोई आपको फ्रूट फ्लाई का डैमेज नज़र नहीं आएगा। अल्लाह की मेहरबानी से कोई स्प्रे नहीं हो रही वहाँ पे, किसी किस्म की कोई स्प्रे नहीं हो रही। तो हाँ, ये खदशात सारे आपके निकल जाने चाहिए। अगर आप मेरी बात पे यकीन नहीं करते तो जाके विज़िट करके आएँ बागात को, वहाँ पे देखें कि अगर कोई फ्रूट फ्राई आपको नज़र आती है तो फिर
फिर हम बात कर सकते हैं आगे। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि जब कुदरत आपके पीछे हो जाती है, आप कुदरत से जंग छोड़ देते हैं, कुदरत आपके पीछे आ जाती है, तो फिर ये कीड़े मकोड़े क्या कर सकते हैं जनाब। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब, उम्मीद आप खैरियत से होंगे। कल इमरान का फ़ोन आया था, कोई डिज़ीज़ स्प्रेड कर रही है। डिज़ीज़ एक्चुअली नहीं है, इस सीज़न में आती है फ्रूट फ्लाई, जो फ्रूट को पंक्चर करती है और फ्रूट सब्सिक्वेंटली गिर जाता है। इसकी जो ट्रीटमेंट होती है वो हम डियाना डैम जो है वो स्प्रे करवाते हैं, उसको भी मैंने यही कहा है। लेकिन उसने ये कहा है कि जी हम जब करते हैं तो चूँकि गंद बहुत ज़्यादा है, तो जो फ्लाई है वो उसको अल्टरनेट हैबिटेट मिल जाता है, जिसकी वजह से वो वहाँ पे चली जाती है, यानी जो वहाँ पे घास फूस उगी हुई है, और थोड़े अरसे बाद फिर वो प्लांट पे आ जाती है। तो जब तक हम अल्टरनेट हैबिटेट डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे, हम फंगस और फ्रूट फ्लाई को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो स्प्रे हम करेंगे, वो बड़ा शॉर्ट पीरियड के लिए वो कंट्रोल देती है, एक दिन के लिए, उसके बाद 24 आवर्स के लिए, उसके बाद फिर से वो काम शुरू हो जाता है। तो मुझे तो अभी इस चीज़ की समझ नहीं आ रही, क्योंकि हमने मल्च को भी मेंटेन करना है, उसके साथ साथ जो है हमने फंगस से भी फ़ाइट करना है और फ्रूट फ्लाई से भी। तो मल्च इस वक्त अल्टरनेट हैबिटेट का काम कर रही है। तो मेरी समझ में इस वक्त नहीं आता कि हम इसको कैसे करें। स्प्रे करवाने हैं तो वो तो ख़र्चा जो है हम चढ़ा लेंगे अपने ऊपर। तो जब तक सफाई नहीं होगी तो मैं तो कोई ऐसी चीज़ रिकमेंड नहीं कर सकता। तो कोई आपके जहन में कोई बात है, या जिन लोगों ने आपको मल्च रिकमेंड की है, मे बी कि वो कोई कंट्रोल मेजर्स हमें बता सकें, उनसे रब्ता कर लीजिए। बहुत शुक्रिया।